केवाईपी में 3 कोर्स होते हैं। पहले CIT, इसका पूरा फुल फॉर्म सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें जो बच्चे बिल्कुल एकदम कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं है, उनको लिए इस सेंटर में आने के बाद क्या नॉलेज दिया जाता है? आप क्या बना रही हैं यहाँ पे? इस कोर्स को करने के बाद बच्चे क्या अचीवमेंट कर पाएंगे? नमस्कार, हमारा मौजूदगी गया जिला के बांके बाजार प्रखंड में है और बांके बाजार का महादेव मार्केट, जहां पे आपको देखने को मिल रहा है कुशल युवा कार्यक्रम का सेंटर मुंद्रमणि KYP सेंटर के पास हमारा मौजूदगी है। और यह सेंटर बांके बाजार महादेव मार्केट के ऊपर है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सर का बेस्ट परफॉर्मेंस का जो अवार्ड है आपको यहाँ पे दर्शाया गया है। चलिए हम सारे वार्तालाप में बात करेंगे और सबसे पहले हम सर से जानकारी लेंगे इस KYP सेंटर के बारे में। क्या नाम हुआ सर? सौरभ कुमार। एक KYP सेंटर कब खुला था? ये 2017 में चालू हुआ था। 2017 में चालू हुआ था। इस KYP सेंटर खोलने का सरकार का क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए, सरकार जो योजना चला रही है ना, उनका मुख्य उद्देश्य है जो ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं उनको कंप्यूटर एजुकेशन से अवेयर करवाना, उनके अंदर बोलने का क्षमता डेवलप करना, उनको अंग्रेजी सिखाना। ये 3 चीज़ के बारे में गवर्नमेंट बताना चाह रही है अपने बच्चों को, बिहार के जो नागरिक हैं उनको बताना चाह रही है। गरीब के बच्चों के लिए कहाँ तक इसका कोर्स करने के बाद सहयोग रहेगा सर? देखिए, गरीब हो या अमीर, सरकार ये जो योजना चला रही है वो सभी के लिए है। जो भी बच्चा 10वां पास है कम से कम और उनका उम्र 15 से 25 साल के बीच में है, ऐसे जो पिछड़े लोग वर्ग हैं उनको और तवज्जो दिया जाता है। लेकिन 15 से 31 साल का युवा या युवती कोई भी जो लोग है वो इस कोर्स को कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इस कोर्स को करने के बाद बच्चे क्या अचीवमेंट कर पाएंगे? देखिए, हम लोग जो सिखा रहे हैं बच्चा को कि कंप्यूटर का बुनियादी कौशल, मतलब कि कंप्यूटर के क्षेत्र में उनको नॉलेज हो गया, अंग्रेजी कम्युनिकेशन स्किल, हिंदी और इंग्लिश में बच्चे अपने बात कर पाएँ, अपने बारे में रिप्रेजेंट कर पाएँ, और उनको लैंग्वेज स्किल, अंग्रेजी और हिंदी भाषा का समझ। इसके बाद अगर बच्चा किसी भी कंपनी में जा रहा है, उनको कंप्यूटर का नॉलेज है, अंग्रेजी में बोल चाल सकता है और अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, इंटरव्यू फेस कर पाएगा। कभी भी जॉब के लिए कोई भी बच्चा जाएगा उसको इंटरव्यू तो देना ही देना है। ये सारे चीज़ में उसको पहले ही से नॉलेज है, अच्छा कर पाएगा फिर वो। बस जो बच्चे बिल्कुल एकदम कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं है, उनको लिए इस सेंटर में आने के बाद क्या नॉलेज दिया जाता है? देखिए, हमारा उद्देश्य वही है कि जो बच्चा एकदम अननोन है इस टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर का जो ये टेक्नोलॉजी है इससे एकदम अननोन है, तो हम लोगों का कोशिश रहता है कि उन बच्चों को भी बहुत अच्छा सिखाया जाए, उनके बारे में वो समझ पाए। ऐसा युवाओं का और युवतियों का बेहतर भविष्य के लिए इस सेक्टर से जाने के बाद उस सेक्टर में जाएंगे। देखिए, सरकार जो है ना वो किसी भी सेक्टर के लिए ये कोर्स बहुत अति आवश्यकता है। हो क्या रहा है कि किसी भी कंपनी में बच्चा जाता है या फिर उस सरकारी क्षेत्र में जाता है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जा रहा है या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहा है या प्राइवेट जॉब के लिए जा रहा है, वहाँ पे उसको कंप्यूटर का भाषा का नॉलेज होना चाहिए, उनको बोल चाल अच्छा उनका होना चाहिए, अंग्रेजी स्पीकिंग अच्छा होना चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ सीख जाता है बच्चा, तो किसी भी क्षेत्र में हो जाए, या एजुकेशन के क्षेत्र में जाए, कॉर्पोरेट जॉब में जाए, वहाँ पे इसका काम आएगा। गवर्नमेंट जॉब अभी तो देख रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब है, स्टेट का रहा है या सेंट्रल का, कोई भी जो गवर्नमेंट जॉब उसका जो तैयारी जो एग्जाम ले रहा है सारा कंप्यूटर पर ले रहा है। तो जो बच्चा कंप्यूटर ये कॉम्पिटिटिव जॉब का जो तैयारी कर रहा है उसको भी कंप्यूटर सीखना चाहिए, क्या कि उनका एग्जाम कंप्यूटर पर ही होने वाला है। तो बच्चा केवल फोकस करता है कि एग्जाम कैसे देना है, भैया एग्जाम जो कंप्यूटर पे होने वाला है तो आपको कंप्यूटर स्किल भी तो आना चाहिए। तो ये बहुत अहम है। तो आपको बता दें मित्रों कि आज का दौर डिजिटल का दौर है और डिजिटल के दौर में सरकार ने जो कार्यक्रम लाया है 7 निश्चित योजना के तहत, जिसका उद्देश्य है कि हर गरीब कस्बे तत्वे अमीर और गरीब के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाए। हमारे पास सर हैं जिन्होंने बता रहे हैं कि इस स्किल के ज़रिए आप किसी भी जॉब सेक्टर में जा सकते हैं। सरकार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का जो योजना लाया है, आप इसे भरपूर लाभ उठाइए और जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं वह वीडियो के माध्यम से अपने बच्चों को भेजिए और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर का नॉलेज लीजिए। चलिए और भी हम सर से बात करने का प्रयास करते हैं। हमारे पास मैडम है, चलिए यहाँ के क्या है, चलिए हम जानने का पहले प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए मैडम। जी, मेरा नाम आमना खातून हुआ, मैं यहाँ की रिसेप्शनिस्ट हूँ KYP सेंटर की। जी, बच्चे लोग का एडमिशन लेना या एग्ज़ाम दिलवाना ये मेरा काम है सर, और सेंटर का देख रेख करना। जी, यहाँ के बच्चों में
क्या मतलब आपको खूबियाँ देखने को मिल रहा है, जैसे कि उत्साह मतलब पढ़ने के लिए? उत्साह देखने के लिए यही मिल रहा है सर कि जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड इन लोगों को जानकारी जो मिल रही है, पहले एक्टिव नहीं थे लेकिन अब हर चीज़ में एक्टिव हो रहे हैं। जैसे कुछ अपना भी काम जैसे खुद से खुद सेल्फ डिपेंड हो गए हैं। जी जी चलिए हम क्लासरूम में जाने और ये बच्चों का क्या नॉलेज दिया जा रहा है वो भी हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम सर से मुलाकात करते हैं। सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नाम हुआ सर? भीम कुमार नाम हुआ। भीम कुमार। सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ पे आप क्या अभी नॉलेज दे रहे हैं? अभी जो हमारे सीआईटी का जो टीचर हुए हैं तनवीर सर हुए हैं और हम असिस्टेंट सेंटर कोऑर्डिनेटर हुए जी। हैं, तो थ्योरी का क्लास तनवीर सर ले रहे हैं और इसमें कोर्स के बारे में तो सर बताए भी होंगे। सीआईटी, सीएलएस, सीएसएस तीनों सेशन चलता है, तीनों कोर्स के बारे में बताया जाता है। तो अभी तनवीर सर से अच्छा जानकारी आप ले सकते हैं। अभी ये फरवरी बैच का क्लास चल रहा था और थ्योरी चलने के बाद लैब में जाएंगे इन लोग, उसके बाद फिर इन लोग अपना सेशन चलाएंगे और अभी तक चल रही है। और पहले जो हमारा इंटेक कैपेसिटी था, पहले 120 स्टूडेंट का था और बिहार सरकार के अच्छे परफॉर्मेंस देख करके हम लोग का सेंटर को 180 का इंटेक अब कर दिया गया है। तो आप पहले एक बैच में 20 स्टूडेंट पढ़ते थे, अब हमारे पास 30 स्टूडेंट पढ़ते हैं। जी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस बैच में तमाम छात्र छात्राएं आए हैं। चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं क्या अभी पढ़ाया जा रहा है सर के माध्यम से। अभी सर के माध्यम से आपको क्या पढ़ाया जा रहा है? इंग्लिश के बारे में, सीआईटी के बारे में, केवाईपी के बारे में। केवाईपी के बारे में इसमें आपको क्या नॉलेज दे रहे हैं सर? केवाईपी में 3 कोर्स होते हैं। पहला सीआईटी, इसका पूरा फुल फॉर्म सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के बारे में बताया जाता है। और दूसरा सीएलएस, इसका फुल फॉर्म सर्टिफिकेट लैंग्वेज स्किल्स, इसमें भाषा के ज्ञान के बारे में बताया जाता है। और तीसरा सीएसएस, उसमें इसका फुल फॉर्म सर्टिफिकेट सॉफ्ट स्किल्स, इसमें कौशल युवक बनता। चलिए अब हम चलते हैं लैब में। और लैब में जाने के बाद जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है केवाईपी के जरिए। क्या नाम हो छोटी? सोनी कुमारी। क्या अभी सीख रही है केवाईपी। इसमें अभी आप क्या कर रही थी? अभी तो मैं सर्टिफिकेट आईडी कार्ड बनवा रही थी। क्या सर्टिफिकेट का आईडी कार्ड होता है वो। अच्छा, सर्टिफिकेट का लोगो बना रहे थे। जी। यहाँ कितना दिन से आ रहे हैं? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। कितने महीना का कोर्स है? 3 महीना का। सर पैसा लेते हैं? नहीं, 1000 लगता है जो वापस आ जाता है। अच्छा, आप देख पा रहे हैं और भी हम बच्चों से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हो छोटी? रानी कुमारी। क्या सीख रही है अभी? स्टूडेंट आईडी कार्ड। क्या? स्टूडेंट आईडी कार्ड बनाने के लिए, काश के बोलिए। वाइट पैड बनाने के लिए सीख रहे हैं। अच्छा, कितने महीने से भी आ रहे हैं? 1 महीना हो गया। अच्छा, इस प्रोग्राम को सीखने के बाद मतलब सेटिस्फाइड है ना कि हम सीख गए हैं? कौन सा सेक्टर में जाना चाहते हैं आप? जॉब सेक्टर में? डॉक्टरी में। डॉक्टर में? यस। क्या नाम हो छोटू? सर मेरा नाम रोहित कुमार हुआ। जी, केवाईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? कुशल युवा प्रोग्राम। आप देख पा रहे हैं तमाम यहाँ पे छात्राएं जो हैं लैब में बैठे हुए हैं और सब अपने अपने कोर्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? केवाईपी कर रहे हैं। अभी यहाँ पे आप क्या बना रही हैं? क्यूचन बना रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं छोटू अभी? क्यूचन बना रहे हैं सर। क्यूचन बना रहे हैं। क्या चीज़ का ये क्यूचन है? सीआईटी का। सीआईटी का। क्या चीज़ में काम आएगा ये सब? कंपटीशन आजकल का जो एग्जाम होता है सर, कंप्यूटर पर ही लिया जाता है। हाँ, इसी का। जी। आप क्या बना रही है यहाँ पे? क्या जी? आप यहाँ पे अभी क्या बना रही है, क्या सीख रही है इसमें? जाति प्रमाण पत्र बनाने। अच्छा, जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको सर सिखाए हैं। पहले कुछ जानते थे, नया थे तब? नहीं, कुछ भी नहीं। इस युवा कुशल में जब केवाईपी ज्वाइन करने के बाद आपको इस सब चीज़ों का ज्ञान मिला? जी सर। अच्छा, तो आप मतलब जाति प्रमाण अपने से बना लीजिएगा आरटीपीएस के सर्विस से? जी सर। हाँ ना। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे केवाईपी करने के बाद जो भी बच्चे जो हैं नए रहते हैं और नए के बाद जो कि ज्ञान नहीं होता पाता है, तो आप केवाईपी ज्वाइन कीजिए। और केवाईपी ज्वाइन करने के बाद अलग अलग सेक्टर में अनेकों प्रकार के यहाँ पे सब सिस्टम पे अपने अपने काम कर रहे हैं।